Good morning, students. Namaste. Our new topic is class 9 lines and tangles. इसके अंदर हम टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं? पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं. पैरेलल लाइंस क्या होती है? आप सबको पता है, टू लाइन दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो लाइनें अगर एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं तो वो दोनों लाइन कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस. तो हम यहीं से चैप्टर को अपना आगे बढ़ाते चलेंगे. तो लिखेंगे पैरेलल लाइंस. सबसे पहले टू लाइंस do not intersect each other. देखो, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो फिर वो दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. मान लीजिए ये लाइन एल है और इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया? एम. देखिए, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो इन दोनों लाइनों को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल. फिर आती है ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन. देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. ट्रांसवर्सल लाइन कहती है जो अगर किसी लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटे. A line is said to be a line is said to be transversal line if two or more lines at distinct points. देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन हम किसे कहेंगे? एक वो ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर काटती है. दो या दो से ज्यादा लाइन को कहाँ पे काटती हैं? अलग अलग पॉइंट पर काटती हैं. तो उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन. मान लीजिए ये लाइन का नाम हमने क्या रख दिया? एन. तो देखिए, एक इस पॉइंट पर काट रही है और एक इस पॉइंट पर काट रही है. ठीक है, एक कहाँ पर काट रही है? पॉइंट ये है हमारा. एक पॉइंट क्या हो गया? ये. इस पॉइंट को नाम चाहो तो आप ए दे दो, एक इसको नाम क्या दे दो? बी. कि भाई ये जो लाइन है, एन वाली जो लाइन है, एल और एम को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक को तो ए पर कर रही है और दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? बी पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटती हैं. मान लीजिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये है. ये तीन पॉइंट पे काट गई जैसे. तो जो अलग अलग पॉइंट पे काट के जाती है उसे ही क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन. इसके अलावा क्या होती है? स्क्यू लाइंस भी होती है. स्क्यू लाइंस क्या होती है सर? हमें थोड़ा सा बताएं. तो देखिए, स्क्यू लाइंस क्या होती है. देखिए, पैरेलल लाइंस हमने पढ़ी थी, अभी अभी बताया था. ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में भी हमने अभी बताया. अब बात करते हैं स्क्यू लाइन. स्क्यू लाइंस को आप देखिए, अगर मैं डायग्राम जैसे बनाऊंगा ना, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. मान लीजिए ये एक लाइन है एल,
और ये एक लाइन है एम। तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं? स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू का मतलब क्या है? स्क्यू का मतलब क्या है? लाइन आपको पता है एंडलेस होती है। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जब दो लाइनें एक दूसरे को काट जाती है तो इसका मतलब क्या हो रही है? जब भी दो लाइनें एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करेगी तो उन लाइनों को ही हम क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइन। इनके अलावा अगर दो लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो फिर वो तो पैरेलल लाइंस होगी। फिर वो कैसी लाइंस हो जाएंगी? हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। चलिए आगे बात करें। स्क्यू लाइंस क्या होती है? अगर दो लाइनों को आगे बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए और वह अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखिए पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम शुरू करें। से एल से एम, इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया? एन। देखिए एक एंगल तो बना ये वन, इसको हमने नाम दे दिया वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो चार एंगल बनेंगे। देखिए एम और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो वन टू थ्री फोर, फोर एंगल बन गए। एल को भी इंटरसेक्ट करेगी तो फोर एंगल बन गए। तो टोटल दो लाइनों को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल जनरेट हो जाते हैं? हमारे पास एट एंगल बन जाते हैं। तो एट एंगल बन जाएंगे। स्क्यू लाइंस क्या होती है देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, एक्सटेंड करूं, तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन को काट जाएगी एल को। तो दो लाइनें आगे बढ़ाने पर, एक्सटेंड करने पर एक दूसरे को काट देती हैं। लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्क्यू। स्पेलिंग एस ए टी डब्ल्यू। ओके। और अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काट के कितने एंगल बनते हैं? आठ बनते हैं। इसकी लाइंस में भी आठ बन जाते हैं। इसकी लाइंस में भी कितने एंगल बना सकते हैं हम? एट बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4। लेकिन हमारे क्या होगा, जो क्वेश्चन आएगा वो इसके ऊपर बेस्ड नहीं होगा। हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा सिर्फ पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पे। कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा? दो पैरेलल लाइनों को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, या तीन पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए एंगल जो बनते हैं उनमें क्या क्या होता है। पैरेलल लाइंस पे जो एंगल बनते हैं उनकी एक खास बात होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल इक्वल होगी। जैसे एंगल वन प्लस एंगल टू का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। अब आपको मैंने लीनियर पेयर के बारे में बताया था। एंगल वन प्लस एंगल टू का सम 180 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया था? एडजेसेंट एंगल है दोनों, और बाकी की जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो चलिए पहली बात करते हैं हम। पहला एंगल है हमारा लीनियर पेयर। अब देखिए लीनियर पेयर क्या बनेगा। देखो लीनियर का मतलब एक लाइन बनती हो। लाइन कैसी भी बने, सीधी बने, हॉरिजॉन्टल बने, स्लैंटिंग बने, वर्टिकल बने। तो वन प्लस टू का सम देखिएगा, ये ऐसे जा रही है, ये वन और ये टू, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो एंगल वन प्लस एंगल टू का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर ध्यान से देखें,
क्या ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो ये वाली जो लाइन है वर्टिकल स्लैंटिंग आ गई, तो 2 + 3 का भी सम कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल 3 + एंगल 4, ये 3 है और ये 4 है, तो देखिए ये फिर एक लाइन बन गई। एंगल 3 + एंगल 4 का भी सम कितना होगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 4 का भी सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए, एंगल 1 + एंगल 4 भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे 1 और 2 का सम 180, 2 + 3 का सम 180, 3 + 4 180 और 1 + 4 का सम 180 डिग्री है। तो अगली लाइन में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, ठीक है, यानी कि सिमिलरली 5 + 6 का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 5 + एंगल 6 भी कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। एंगल 6 + एंगल 7 भी कितना होगा, देखिए 6 + 7 है ना, ये 6 और 7 का सम भी कितना होगा 180। 7 और 8 भी कितना होगा 180 डिग्री। और 5 + 8 भी कितना होगा, कुल मिला के लाइन बननी चाहिए, चाहे ऐसे बने, ठीक है, या ऐसे बने, ऐसे बने या ऐसे बने, इस तरह से कैसे भी लाइन बन जाए, उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर में क्या होगा कि दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। देखिए एंगल 1 + 4 है ना, 1 + 4 गलती से हमने यहाँ पे 5 लिख दिया था, 5 नहीं आएगा, सॉरी, 1 + 4 का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब एक लाइन से कितने लीनियर पेयर बन रहे हैं 4। जब एक लाइन को दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमेशा कितने लीनियर पेयर बनेंगे 4 तरह के बन जाएंगे। 1 + 2 का सम 180, 2 + 3 का सम भी 180, 3 + 4 का भी सम 180 और 1 + 4 भी ऑलरेडी 180। सिमिलरली 5 + 6 का सम 180 डिग्री होगा, 6 + 7 इस तरह से 180 डिग्री, 7 + 8 भी 180 डिग्री और 5 + 8 भी 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर अभी आपने पढ़ ली। चलिए आगे दूसरे तरह का एंगल है ना, आगे बात करें। बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, मैं वर्बली बोल रहा हूँ आप समझिएगा। दोज एंगल्स which lie those angles which lie on the same side of transversal, यानी कि वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड आते हैं, लेकिन those angles which lies on the same side of a transversal and their position are same, और उनकी पोजीशन भी सेम। जैसे मान लीजिए इस लाइन के इस तरफ 1 है, 4 है, 5 है और 8 है, तो ये सारे एंगल इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ आ रहे हैं, तो क्या 1 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग हुए? नहीं। क्या 5 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग हुए? नहीं। क्या 1 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग हुए? नहीं। तो हमने क्या कहा था, एक लाइन ऐड की थी, दोज एंगल्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड देयर पोजीशन आर सेम, और उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। देखिए ये 1 जो है इस लाइन के राइट हैंड साइड में और एंगल 5 भी लाइन के राइट हैंड साइड में। 1 जो है
इस लाइन के राइट हैंड साइड में आ रहा है और 5 भी राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो दोनों सेम साइड हो गए, पहली बात। दूसरी बात, ये 1 जो है m के ऊपर आ रहा है और 5 l के ऊपर आ रहा है। 1 कहां पर आ रहा है? ये एंगल 1 जो इस लाइन के ऊपर है और 5 भी इस लाइन के ऊपर है, तो ये 1 और 5 की जो रिलेटिव पोजीशन है, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू इक्वल होगी। सपोज कीजिए अगर एंगल 1 40 है तो फिर 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 डिग्री की आएगी। सिमिलरली 4 और 8 भी तो हो सकते हैं। 4 और 8 दोनों लाइन के सेम साइड आ रहा है। 4 की पोजीशन लाइन के नीचे है और 8 की पोजीशन भी लाइन के नीचे है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी तो हो सकता है, 2 और 6 इक्वल होगा, और 3 और एंगल 7 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फिर से बोल रहा हूं, दोज एंगल्स which lies on the same side of a transversal and their position are same। जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड आते हैं और उनकी पोजीशन भी सेम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। चलिए अगला पहले को इंटीरियर एंगल ही ले लेते हैं। को इंटीरियर एंगल, देखिए बुक क्या डेफिनेशन कहती है? वो टिपिकल लैंग्वेज होती है, हम बड़े सिंपल से शब्दों में समझेंगे। तो इंटीरियर, देखो इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। इंटीरियर वर्ड कहां से? एंटर, इंटर, है ना? तो अंदर की तरफ आता हूं। दोज एंगल्स, ध्यान से सुनिएगा, दोज एंगल्स विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। दोज एंगल्स विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ आते हैं, या तो उधर या इधर। तो सर कॉरस्पॉन्डिंग में भी आ रहे थे हम कर। जो एंगल लाइन के ट्रांसवर्सल के या तो लेफ्ट में, राइट में या लेफ्ट में, प्लस और वो दो लाइनों के बीच में हो, एंड बिटवीन टू लाइन एंड अपोजिट टू ईच अदर, वो दोनों लाइनों के बीच में हो और एक दूसरे के अपोजिट। जैसे 4 और 5 की बात करता हूँ, 4 और 5 लाइन के दोनों इस तरफ आ रहे हैं, और 4 और 5 दोनों एंगल जो है एल और एम के बीच में है। 4 और 5 क्या? दोनों एल और एम के बीच में। ओके, तो एंगल 4 प्लस 5 का जो अब सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 प्लस 5 का सम क्या बना देगा? ये 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल क्या हो गया? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड आते हैं। ठीक है जी, और दोनों लाइनों के बीच में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। लेकिन उनके एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होते हैं, और अपोजिट होते हैं दोनों एंगल एक दूसरे के, तो वो क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इतना बड़ा याद नहीं रखना है आपको, तो ये याद रखना है, सॉरी, वो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, दो लाइनों के बीच में होता है और एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, 4 प्लस 5 और 3 प्लस 6। लेकिन अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो और उनकी पोजीशन भी सेम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जल्दी से बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ तो आएंगे,
दोज एंगल विच लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांस, वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड आते हैं, यानी कि अगर एक राइट में आ रहा है तो दूसरा एंगल लेफ्ट में, एक एंगल अगर लेफ्ट में आ रहा है तो दूसरा कहाँ है, राइट। those angles which lies on the opposite side of a transversal and their positions are opposite to each other, और उनकी पोजीशन भी क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे या इंग्लिश अल्फाबेट का जेड बनना चाहिए, या तो उल्टा बन जाए जेड, या सीधा बन जाए, या एन बन जाए। इस तरह से एन सीधा और एक एन उल्टा ही है। तो ये जो एंगल होते हैं यहाँ वाले इस तरह के, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। देखिए 3 और 5 ये जेड जैसा शेप बन रहा है, और यह यहाँ पर भी क्या बन रहा है, जेड जैसा शेप बन रहा है। अगर ऐसे एंगल होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं।